जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हूं हरदीप सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीमेंट। और आज सीमेंट के बारे में हम समझेंगे कि सीमेंट कैसे कैसे बनता है। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे और तीसरे में हम देखेंगे सीमेंट के टेस्ट। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, लास्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो देखो, सीमेंट जो इन्वेंट हुआ था ना, वो हुआ था 1824 में, यानी 1824 में ये इन्वेंट किया था। ये किसने इन्वेंट किया था? जोसेफ एस्पेडीन नाम के एक ब्रिक मेसन थे, यानी मिस्त्री थे, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, ये याद रख लेना, ये टर्म पेपर में पक्का आती है ये। अब 1824 में इसका इन्वेंशन हुआ था और 1825 में इसकी पहली फैक्ट्री लग गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, 1825 में पहली फैक्ट्री इसकी कहां लगी थी? इंग्लैंड में लगी थी। दूसरी फैक्ट्री लगी थी 1855 में, यानी 1855 में, कहां पे? जर्मनी में। ठीक है, और तीसरी फैक्ट्री की बात करें तो 1872 में, यानी 1872 में, कहां पे लगी थी? अमेरिका में लगी थी इसकी फैक्ट्री। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में कब आया था सीमेंट। तो इंडिया में जो इसकी सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी 1904 में। और कहां पे लगी थी? तमिलनाडु में लगी थी। याद रखिएगा कि 1904 में इसकी पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? तमिलनाडु में लगी थी। ठीक है, तो ये था कि हिस्ट्री में कि कहां कहां क्या क्या इसका लगा था। तो सबसे पहले अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट चीज क्या है। ठीक है, सीमेंट चीज क्या है? देखो, सीमेंट इज ए ग्रेश पाउडर which is used to bind the brick as well as stone for the brick masonry and for stone masonry। कि ब्रिक की चिनाई के लिए, दीवार की चिनाई के लिए हम इसका सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये सीमेंट होता क्या है कि ये एक ग्रेश पाउडर है। ये एक ग्रेश पाउडर है विच इज यूज, किसके लिए यूज किया जाता है? टू बाइंड मतलब दो चीजों को चिपकाने के लिए, ये दो ईंटों को चिपकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले कि सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। जब इसे हम, इस सीमेंट को जब हम सैंड और वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं ना, सैंड और वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, देन ये क्या बना देता है? मोर्टार बना देता है। ठीक है, और इसी सीमेंट को जब हम एग्रीगेट प्लस सैंड प्लस वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बना देता है? कंक्रीट बना देता है। याद रहेगा, ये मोर्टार क्या चीज है? जब आपने देखा होगा, जब आपके घर में अगर काम की देखा होगा होते हुए, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला इस्तेमाल किया जाता है ना, एक पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है ना, उस पेस्ट को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोर्टार। समझ में आया? कंक्रीट क्या है? ये तो होगी बात दीवार की। जब आपने लेंटर पड़ता हुआ देखा होगा या फ्लोरिंग करते हुए देखा होगा, तो एक रफ सरफेस तैयार करते हैं हम पहले। ठीक है, जिसके अंदर पहले हम रोड़ी डाल देते हैं, पत्थर छोटे मोटे जो भी डाल के ऊपर एक मसाला सा बिछा देते हैं ना, वो क्या है? कंक्रीट है। समझ में आया कि मोर्टार और कंक्रीट में फर्क समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये सीमेंट की डेफिनेशन है कि ये ग्रेश पाउडर है। ठीक है, और ये क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है विच इज यूज्ड टू बाइंड द ब्रिक और स्टोन। ठीक है, जब उसको सीमेंट को सैंड और वाटर के साथ हम मिक्स कर देते हैं तो ये मोर्टार बना देता है। और वहीं अगर सीमेंट को हम एग्रीगेट सैंड और वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बना देता है? कंक्रीट बना देता है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट क्या क्या है। देखो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब।
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेंगी, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? बर्निंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगी, बर्निंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। और तीसरा किसके ऊपर? ग्राइंडिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये चीजें हम धीरे धीरे एक एक करके सारी समझेंगे। अब ये मैंने यहां पे आपको बोला कि ये डिपेंड करेंगे तीन के ऊपर। ठीक है, अगर ये हो जाए अच्छी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या करेगा? सबसे पहली जो है वो है कि ये बाइंडिंग करेगा दो चीजों को, दो ब्रिक्स को या दो स्टोन्स को ये क्या करेगा? बाइंड करेगा। दूसरा कि ये उन बाइंडिंग जो आपने ब्रिक के साथ इसकी बाइंडिंग की है या स्टोन मेजनरी बनाई है, तो उस स्टोन मेजनरी या उस ब्रिक मेजनरी को ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। ये दूसरी होगी। पहली कि ये बाइंड करेगा, दूसरी कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और तीसरी क्या है? तीसरी क्या है? तीसरी है कि ये स्टिफ और हार्ड हो जाएगा जल्दी जल्दी। मार्क माय वर्ड, जल्दी। ठीक है, कि ये स्टिफ और हार्ड हो जाएगा जल्दी। क्यों? अगर ये स्टिफ और हार्ड जल्दी नहीं होगा तो ये लाइम कंस्ट्रक्शन की तरह ही हो जाएगा ना, कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो जाएगी, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। देखा होगा आपने कि ब्रिक अगर आप सीमेंट कर देते हो तो मॉइस्चर जो है वो पास नहीं हो पाता ना, कि बाहर की दीवार के ऊपर अगर पानी गिर रहा है तो वो अंदर को दीवार पे तो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अनटिल अनलेस जो आपका मटेरियल आपने जो इस्तेमाल किया है वो अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तीन चार इसकी एक और भी है कि ये गुड प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड कराता है। गुड प्लास्टिसिटी मतलब अगर जब सीमेंट आप बनाते हो, जब आपने मोर्टार बनाया आपने, तो ये एक पाउडर स्टेट से इसके अंदर जैसे ही आप पानी को मिक्स करोगे तो ये एक प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। तो ये इट ऑफर्स गुड प्लास्टिसिटी, मतलब आप उसको उस टाइम पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको कुछ किसी भी शेप में मोड़ सकते हो। तो इसका प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे ये है। तो ये है कि पहला है कि ये एक बाइंडिंग प्रोडक्ट है, बाइंड करेगा। दूसरा कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। तीसरा कि ये मॉइस्चर को रेजिस्ट करेगा। चौथा कि ये स्टिफ और हार्ड हो जाएगा, किस कब? जल्दी हार्ड हो जाएगा। और तीसरा लास्ट क्या है कि ये गुड प्लास्टिसिटी को ऑफर करता है। ये था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, फिर उनको समझते हैं कि एक एक करके उनका क्या क्या महत्व होता है। मैं एक टेबल बना लेता हूं जल्दी जल्दी, टाइम बच जाएगा ना। ये है इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, इसमें तीन कम है, तीन थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है और उसका केमिकल फॉर्मूला है, परसेंटेज है और कितनी रेंज तक ये पाया जाता है। ठीक है, देखो अगर आपने 100 ग्राम सीमेंट बनाना है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 ग्राम आपने सीमेंट बनाना है, तो देखो उसके अंदर लाइम सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है ये किसका? सीमेंट का। ठीक है, ये इसको ऐसे स्टोरी समझना कि बटर चिकन की रेसिपी की तरह ही समझना इसको, कि नमक, मिर्ची, मसाला, मीट मसाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से सीमेंट है आपका बटर चिकन यहाँ पे, और लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट और आयरन ऑक्साइड इसके क्या है? इंग्रेडिएंट है, नमक, मिर्च, मसाला है। ठीक है, तो देखो इंग्रेडिएंट में लाइम जो है वो है सबसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया है इसके अंदर ये। ठीक है, लाइम। अब लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में पाया गया है? 62% की मात्रा में इसके अंदर पाया गया है, और इसकी रेंज वेरी करती है 62 to 67% इसके अंदर ये होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलिका की। तो सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2, और इसकी जो रेंज है, परसेंटेज है, वो 22% इसके अंदर ये पाया जाता है, और इसकी रेंज जो है वो वेरी करती है 17 to 25 तक इसकी परसेंटेज रेंज जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट देखें तो एल्यूमिना Al2O3 केमिकल फॉर्मूला है इसका ये, और इसकी जो परसेंटेज है दैट इज 5%, और ये वेरी कितने से कितने तक कर सकती है? 3 to 8% इसके अंदर ये वेरी कर सकती है। नेक्स्ट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है?
4% है और 3 to 4% ये क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। और जो लास्ट है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, जो जिसका कि केमिकल फार्मूला है Fe2O3 और इसकी जो परसेंटेज है 3% है और ये भी 3 से 4% तक वेरी कर सकता है। इसके आगे मैग्नीशियम है, सल्फर है और एक एल्कली है, वो इनको पढ़ाने के बाद उनको मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है आपका लाइम। मेजर कंपोनेंट है ये किसका, सीमेंट का, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या है सीमेंट का, लाइम 62% है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि ये क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये बाइंड होने में लाइम मदद करता है सीमेंट की, किसी भी चीज के साथ बाइंड करने में ये क्या करता है, मदद करता है। रेंज इसकी 60 to 60%। बच्चे देखो ये जो चीजें हैं ना ये पेपर में आती हैं, जेई का पेपर दोगे, एई का पेपर दोगे, पक्का कोई ना कोई आया होगा इसके अंदर, ठीक है। मेजर कंपोनेंट लाइम है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, बाइंड करने में मदद करता है। अगर यही लाइम जो है वो एक्सेस मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, अगर यही लाइम जो है वो एक्सेस मात्रा में हो जाए तो ये सीमेंट को क्या कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, सीमेंट को क्या कर देगा, ये अनसाउंड कर देगा। सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड का मतलब एक्सपैंड कर देगा। जब भी टेम्परेचर हमारा राइज होता है या डिक्रीज होता है तो ये जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी है, जब गर्मी होती है तो वो एक्सपैंड होती है, जब ठंड पड़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, जिसे हम फ्रीजिंग थाविंग प्रोसेस भी हम कहते हैं ना। आपने देखा होगा तो सीमेंट के जो रेल की दो पटरियां होती हैं उसके बीच में इसके गैप को छोड़ा गया होता है, वो इसीलिए छोड़ा गया होता है कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और जब ये टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये क्या होता है, गैप रखा गया होता है। उसी तरह से ये सीमेंट के साथ भी है। अगर ये लाइम जो है वो ज्यादा मात्रा में चला गया तो सीमेंट को क्या कर देगा, ये अनसाउंड कर देगा, मतलब एक्सपैंड कर देगा। एक्सपैंड हो जाएगा तो ये सीमेंट डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा और आपका स्ट्रक्चर फेलियर में जा सकता है, ठीक है। और अगर ये इससे कम मात्रा में चला गया, मतलब 60% डाल दिया आपने, 55% हो गया, तो क्या होगा, ये स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब इसकी क्वांटिटी अगर इतनी है तो भी तो ही इसके अंदर फायदा है, वरना बेड़ा गर्क है सीमेंट का आपका, ठीक है। अगर इसके अंदर इसकी जो मात्रा है वो कम हो गई तो ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, प्लस इसकी जो सेटिंग टाइम है ना इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, ये क्विकली सेट करने में मदद कर देगा। याद रखना कि जो सीमेंट का इनिशियल मतलब जहां से वो सेट होना स्टार्ट होता है 30 मिनट इसका क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम है, और फाइनल कितना है 600 मिनट, मतलब 10 घंटे। जहां पे आप बिल्कुल सेट हो जाएगा सीमेंट, वो कितना है 10 घंटे है, और इनिशियल कितना है 30 मिनट। तो ये 30 मिनट के टाइम को क्या कर देगा, सेट क्विकली कर देगा, मतलब डालोगे थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ऐसा है कि 30 मिनट से पहले ही सेट हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, लाइम ज्यादा होगा। हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट की, इसके अंदर कोई भी हमने प्लास्टिसाइजर्स नहीं डाला है। प्लास्टिसाइजर वो होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को या तो एक्सेलरेट कर देते हैं या तो रिटार्ड कर देते हैं। जहां पे हमें सीमेंट के जो सेटिंग टाइम को कम करना हो तो उसके अंदर हम रिटार्डर डाल देते हैं, अगर बढ़ाना हो तो उसके अंदर एक्सीलेटर डाल देते हैं हम। बट ये कब है, जब हम प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ ये ऑर्डिनरी सीमेंट है, ठीक है। एक सीमेंट है, इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक ऑर्डिनरी सीमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको लाइम का मतलब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिलिका। देखो सिलिका क्या करता है, जब ये सीमेंट के अंदर डालता है, ये दो कंपोनेंट को बनाता है। ये दो कंपोनेंट कौन कौन से, सबसे पहले इसकी मात्रा देख लो। सिलिका, इसका केमिकल फार्मूला आपको पता है, 22% इसकी मात्रा होती है सीमेंट के अंदर, हाँ, और 17 से 22% तक ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बताया कि ये दो कंपोनेंट बनाता है। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से बनाता है, ये बनाता है, एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, दूसरा बनाता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है ये, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या है कि सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, इन दोनों का काम है, याद रहेगा।
दोनों का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। अगर ये एक्सेस में चला जाए तो क्या होगा, अगर ये सिलिका जो है वो एक्सेस मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, मर गए, एक्सेस मात्रा में हो जाएगा तो क्या करेगा ये, जब ये एक्सेस मात्रा में होगा ना बच्चे, तो ये एक काम करेगा कि स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बट साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो इसका सेटिंग टाइम है उसको भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसको भी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। समझ में आया कि ये ठीक है, आपने इसको एक्सेस में भेज दिया, डाल दिया इसके अंदर, इसलिए सीमेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी, बट साथ ही इसने क्या किया, जो इसका सेटिंग टाइम था उसको भी क्या किया, इसने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जहां पे ये 30 मिनट पे सेट हो रहा था, ये पता नहीं कितने टाइम पे जाके सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। अगर हमारा जो सेटिंग टाइम है वो अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, एल्यूमिना की बात करते हैं। Al2O3 है और इसकी जो परफेक्ट क्वांटिटी है वो कितनी है, 5%। अगर 5% ये होना चाहिए। रेंज 3 से 8% तक ये वेरी कर सकता है। देखो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को देना सीमेंट को, टू इम्पार्ट द क्विक सेकंड प्रॉपर्टी। मतलब 30 मिनट इसका अगर टाइम है सेट होने का, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये एल्यूमिना इसमें मदद करता है इसकी कि 30 मिनट में ये सेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपने क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आपने इसको आपने इस मात्रा से ज़्यादा डाल दिया तो क्या करेगा ये, देखो ये क्या करेगा, जो सीमेंट होता है ना जब ये बनता है तो ये कुछ लम्प्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और हमें गुड जो एक सूटेबल सीमेंट है, जो हमें चाहिए होता है सीमेंट, वो एक हाई टेम्परेचर पे बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, पर जब ये बन जाता है तो अगर आपने एल्यूमिना इसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में डाला है तो देन इट्स ओके। अगर आपने इसको इस रेंज से ज़्यादा डाल दिया तो ये क्या करेगा, इस क्लिंकरिंग सीमेंट के इस लम्प्स के टेम्परेचर को क्या कर देगा, कूल डाउन कर देगा, लोअर कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि इस सीमेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। मेन काम क्या है इसकी कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को इंपार्ट करता है, ये देता है। अगर इस रेंज से ज़्यादा हो जाएगा तो जो सीमेंट हमारा उस टाइम पे बन रहा है, जो लम्प्स की फॉर्म में होता है, आफ्टर ग्राइंडिंग ये हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसके टेम्परेचर को ये क्या कर देगा, कूल डाउन कर देगा, जिससे कि हमारा सीमेंट क्या होगा, वीक हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ हमें नहीं दे पाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 और इसकी परसेंटेज कितनी है, 4% है। और कितने परसेंट तक ये होना चाहिए, 3 से कितने परसेंट तक, 4% तक होना चाहिए। ये जो सीमेंट में डाला पड़ता है ये जिप्सम की फॉर्म में पड़ता है, और जिप्सम क्या करता है, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये एक प्लास्टिसिटी को अटेन करने में मदद करता है, प्लास्टिसिटी को अटेन कर लेता है और मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये क्या करेगा, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 जो मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम है, उसको क्या करेगा, उसको गेन करने में, अटेन करने में आपकी मदद करेगा। दो काम है इसके, एक तो प्लास्टिसिटी को ये जब वाटर के साथ आप मिक्स करोगे, ठीक है, दूसरा प्लास्टिसिटी देगा ना, दूसरा क्या है कि ये क्विक सेटिंग, जो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, उसको 30 मिनट तक लाने में मदद करने वाला कौन है, कैल्शियम सल्फेट है। याद रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe2O3, और ये कहाँ 3% तक पाया जाता है, 3 से 4% इसकी रेंज है। कहाँ से मिलता है हमें, आयरन ओर से मिलता है, आयरन स्क्रैप से मिलता है हमें। ठीक है, ये जो एल्यूमिना है ये कहाँ से मिलता है आपको, बॉक्साइट एक रॉक आती है। अगर नहीं पता है तो देखो आई बटन पे एक और वीडियो आ रही है आपकी, उसको देखो जाके, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, कि बॉक्साइट कैसे मिलता है। देखो इस भाई का मेन काम क्या है, अगर आपको आज सीमेंट ग्रेश दिख रहा है, ग्रेश सीमेंट दिख रहा है ना आपको, तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से दिख रहा है, आयरन ऑक्साइड की वजह से आपको दिख रहा है। दूसरा, जब ये हाई टेम्परेचर पे होता है ना,
तो यहां पे भी ये क्या करता है, दो तरह के कंपाउंड को बनाता है। पहला क्या है, ट्राई कैल्शियम। जब ये हाई टेम्परेचर पे होता है ना, तो ये क्या करता है, एल्यूमिना और कैल्शियम के साथ, एल्यूमिना और कैल्शियम के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है, और वो क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि जो सीमेंट आपने बनाया है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में मदद करता है। ये जो कंपाउंड ये बनाता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट जो बनाता है ना, ये क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराता है। याद रहेगा कि जब हाई टेम्परेचर के ऊपर ये एल्यूमिना, ये आयरन ऑक्साइड जो है एल्यूमिना और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट जो बनाता है। और इस कैल्शियम, इस जो कंपाउंड बनता है इसकी मदद से क्या होता है, ये क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तीन जो हमारे रह गए हैं वो लिख लेता हूं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा ये तीन इंग्रेडिएंट रह गए थे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मैग्नीशिया, जिसका की केमिकल फॉर्मूला है MgO। कितने परसेंट में पाया जाता है, 2% की मात्रा में पाया जाता है। और कितनी रेंज तक होना चाहिए, 1 से 3% की रेंज तक ये होना चाहिए, हो सकता है। मतलब आगे है सल्फर का ऐसे इसका फॉर्मूला है, और 1% ये इसके अंदर होना चाहिए सीमेंट की क्वांटिटी में, और 1 से 3% तक ये हो सकता है। नेक्स्ट है एल्केलीज, ये 1% होती है। रेंज इसकी परफेक्ट रेंज 1% है, और पाया जाता है ये 0.2 से लेके 1% तक ये पाया जाता है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो मैग्नीशिया है ये क्या करता है कि सीमेंट को, जो सीमेंट पाउडर होता है उसको ये कलर प्रोवाइड करवाता है, प्लस ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी को भी एनहांस करता है। ठीक है, ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी को भी देता है और ये कलर को भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, ये जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये सीमेंट को क्या कर देगा, ये अनसाउंड कर देगा। ठीक है, ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा, जिससे कि वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होकर ही डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का काम है, मेन काम इसका बताऊं क्या मेन काम है इसका कि जो सीमेंट को साउंड रहने में हेल्पफुल है। ठीक है, सीमेंट को ये साउंड रहने में मदद करता है, मतलब एक्सपैंड नहीं होने देता है इसको, जब भी टेम्परेचर राइज हो या लो हो तब इसको एक्सपैंड नहीं होने देता है। और साथ में अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गया तो ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा। नेक्स्ट है एल्कलीज। एल्कलीज बच्चे क्या है कि ये इंप्यूरिटीज बोल सकते हैं, जैसे ईंटों में था इफ्लोरेसेंस कर देता था, ये सॉल्ट थे ना, वो सॉल्युबल सॉल्ट, ये उसी तरह से है। ये 1% तक होने चाहिए, रेंज इसकी 0.2 से लेके 1% है। ठीक है, दूसरी बात जो ये एल्कलीज होते हैं, ये जो लाइक जैसे सोडा हो गया, पोटाश हो गया, ये सारी चीजें ना जब हीटिंग करते हैं हम रॉ मटेरियल की तब ये निकल जाती हैं गैस के जरिए, बट कुछ परसेंट तक ये रह जाती हैं। मतलब अगर वो रह भी जाए तो वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 1% से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो सीमेंट पे ई फ्लोरोसेंस कर देगी, सीमेंट के सरफेस के ऊपर ई फ्लोरोसेंस कर देगी, जिससे कि स्टेन हो जाएगा, दाग पड़ जाएंगे सीमेंट सरफेस के ऊपर, जो कि एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। और ये एक और चीज़ कर देता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कर देता है, इसके बारे में हम कुछ टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कर देता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं आपसे कि ये जो मैग्नीशिया का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो उसमें वो लिख देगा कि कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ लिख देगा ये, तो उसका मेजर कंपोनेंट क्या है कि ये कलर प्रोवाइड और हार्डनेस देता है। इसी तरह से इस लाइन के बारे में पूछ लेगा आपसे कि इसकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 62% ये पाया जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब हमने ये इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली है, तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट भी तो होंगे जो कि हार्मफुल होंगे ना, ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स जो कि हार्मफुल होंगे। तो इसमें 2% दो जो इंग्रेडिएंट हैं वो है हार्मफुल। पहला कौन सा है, मैग्नीशिया, और दूसरा ये एल्कलीज। ठीक है, अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पता है किसी को?
अगर मैग्नीशियम ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सीमेंट में अगर ये 5% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये सीमेंट में क्या करेगा, क्रैक्स को डेवलप कर देगा। ठीक है, जब आप इसका यूज करोगे सीमेंट का तो उसके अंदर ये क्या करेगा, क्रैक्स को डेवलप कर देगा। ठीक है, और आपका सीमेंट क्या है, जल्दी ही डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सीमेंट और जो कंक्रीट सीमेंट से आप बनाओगे वो क्या कर देगा, जब जो कंक्रीट आप इससे बनाओगे वो फेलियर में चला जाएगा, इससे नहीं, इससे। ठीक है, और नेक्स्ट है एल्किलीज। एल्किलीज अगर 1% से ज्यादा होगी तो वो ये इफ्लोरेसेंस कर देगी, आपके सीमेंट को डिसइंटीग्रेट करने की ताकत रखती है ये एल्किलीज, अगर इसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया गया। ठीक है, जैसे एल्किलीज कौन सी होगी, सोडा हो गया, पोटाश हो गया, तो इनके अंदर इतना ताकत होती है 1% से ज्यादा अगर पाया जाए कि ये आपके सीमेंट को बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर सकती है, बिल्कुल उसको खत्म करने की ताकत ये एल्कलीज रखती हैं। ठीक है, तो ये थे 2 हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट की बात करने वाले हैं। मतलब कि जब हम सीमेंट के अंदर वाटर को मिक्स कर देते हैं तो कुछ कंपाउंड बनते हैं, केमिकल कंपाउंड बनते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जब देखो सीमेंट के इंग्रेडिएंट केमिकल ही हैं, जब ये केमिकल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब ये सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये साइमल्टेनियसली नहीं होते, मतलब ये एक साथ ही नहीं बन जाते हैं, ये अपने अपने टाइम पे खुद ही जनरेट होते हैं और खुद ही अपना इफेक्ट, अपना काम करते रहते हैं ये। ठीक है, कहा जाता है बट ये फैक्ट है कि जो सीमेंट है वो अपनी 28 डेज के अंदर 70% जो इसकी स्ट्रेंथ होती है उसको 28 डेज में ये क्या कर लेता है, बिल्कुल अटेन कर लेता है। ठीक है, 70% जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर लेता है, ये अटेन कर लेता है कितने दिनों में, 28 दिनों में। वहीं इसको 90% स्ट्रेंथ को अटेन करने के लिए 1 साल लग जाता है। एक 90% जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम में मिलती है, इसको 1 साल के अंदर मिलती है। तो इसको ध्यान रखना कि 70% जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 28 दिन में, और बाकी जो 90% स्ट्रेंथ है वो 1 साल के अंदर अंदर इसको मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम सीमेंट के साथ वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले आपके जो बोर्ड पे लिखे हैं हमने वो लिखा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट लिखा है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट लिखा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। इनके केमिकल फॉर्मूलाज 3CaO Al2O3 और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं C3A। नहीं तो इतना बड़ा सिविल इंजीनियर कहाँ याद रखेंगे भाई। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट को लिखते हैं हम, इसका फॉर्मूला है 4CaO Al2O3 Fe2O3 और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम C4AF। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO SiO2 शॉर्ट फॉर्म में C3S। डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2 और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम C2S। अब इसके इंडिविजुअल फंक्शंस देखते हैं। देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कब बनता है, ये विद इन द 24 आवर बन जाता है जब भी हम सीमेंट में पानी को डालते हैं। मतलब पानी को डाला और 24 घंटे में ये हमारा तैयार हो जाता है सीमेंट। इसका मेन काम क्या है कि जो सीमेंट और वाटर को डालने से जो हीट निकलती है उसको रिड्यूस करना इसका काम है। दूसरा कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम को, जो अर्ली सेटिंग मिलती है हमें, अर्ली जो स्ट्रेंथ मिलती है उसमें ये मेजर रोल अदा करता है। ठीक है, समझ में आ गया कि 3 काम करता है ये, कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती होती है हमारी उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, एक काम। दूसरा काम क्या करता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करता है। दूसरा जो अर्ली स्ट्रेंथ हमें मिलती है या अर्ली सेटिंग जो हमें मिलती है वो इसकी मदद से मिलती है। और जब भी आप इसके अंदर पानी को मिक्स कर दोगे सीमेंट के अंदर तो ये विद इन 24 आवर्स ये क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसका क्या फंक्शन है। जो एल्यूमिना का काम था वही इसका काम है कि ये क्लिंकर, सीमेंट के क्लिंकर्स का जो टेम्परेचर है उसको स्लो कर देता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है सीमेंट को, और साथ में क्या करता है ये ग्रे कलर को इंपार्ट करवाता है सीमेंट को। ठीक है, और ये कितनी देर में, हाँ ये भी 24 घंटे के अंदर, जब भी आप सीमेंट में इसको डाल दोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर इसको बोलते हैं फॉर्म कर लेता है अपने आप को, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट की। ये वाटर को डालने से 1 हफ्ते के बाद बनता है।
वाटर को डालने से, जैसे ही आपने सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स किया, और ये जो केमिकल है ये कब बनेगा, 1 हफ्ते बाद बनेगा। और ये क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ, जो हमें 70% स्ट्रेंथ की बात की थी, उसको हासिल करने में ये जो भाई साहब हैं ये मदद करते हैं। समझ में आया कि टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है कि अर्ली स्टेज की जो स्ट्रेंथ होती है उसको अटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये भी 1 महीने बाद बनता है, बट ये इसका काम क्या है, ये बहुत दिनों बाद बनता है, एक्चुअली 1 हफ्ते के भी बाद बनता है। और इसका काम क्या है, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ जो हमें थ्रू आउट मिलती है 1 साल तक, उसमें उसको अटेन करने में सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करता है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट मदद करता है। टेट्रा कैल्शियम मतलब ये अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराने में मदद करता है, प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकता है। ये कलर इंपार्ट कराता है और अर्ली स्टेज की इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और कलर प्रोवाइड कराता है। पहले हफ्ते में बनता है और अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराने में ये मदद करता है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि थ्रू आउट द इसके जो बहुत टाइम के बाद बनता है, और दूसरा ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को जो उसकी 1 साल की हमें 2 साल में स्ट्रेंथ मिलती है उसको प्रोवाइड कराने में ये मदद करता है। ठीक है, तो ये थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट और ये उसके फंक्शन थे सारे। ठीक है, अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था। हम इस चैनल के ऊपर पहले तो हमने 400 का माइलस्टोन भी पार कर लिया है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, अब धीरे धीरे हम इस चैनल में और भी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अब हिमाचल जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, चैनल के ऊपर। हम इस चैनल के ऊपर हिमाचल जीके स्टार्ट कर रहे हैं। हिमाचल जीके भी स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस हिमाचल जीके की भी आएंगे आप हमारी, तो ऐसे ही प्यार दें इसको भी, और उम्मीद करते हैं कि आप पसंद करेंगे इसको भी। अगर ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो थम्स अप, और अगर कोई कमी पेशी हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, हमने अब पढ़ेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, मतलब इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कैसे करके हम ये सारी चीज़ें अब देखेंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।